गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमें हिंदी का व्याकरण देखना है, जिसमें हमें देखना है विशेषण, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है? तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण और विशेष्य में क्या फर्क है, यह हमें देखना है। विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो फिर हम विशेष्य किसे कहेंगे, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। उस वाक्य में जो संज्ञा है, जिसके बारे में विशेष जानकारी बताई जा रही है, उसे हम कहते हैं विशेष्य। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम देखते हैं, सुंदर लड़की खेल रही है। यहाँ पर सुंदर यह विशेषण है और लड़की यह विशेष्य है। अब विशेषण के भेद हमें यहाँ देखना है, कितने हैं? विशेषण के कुल 4 भेद हैं। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। 4 भेदों में से पहला हमें देखना है गुणवाचक विशेषण, जिसे कहा जाता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नाम के अनुसार क्या दिखाता है? गुण, मतलब क्वालिटी दिखाता है, इसीलिए हम इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, मतलब जो विशेषण हमें किसका ज्ञान कराता है? संख्या का, चाहे वो निश्चित संख्या हो या अनिश्चित संख्या हो, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। उसके बारे में हमें वह जो विशेषण है वो ज्ञात कराता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, मतलब यहाँ वो क्या दिखाता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब यहाँ वो क्वांटिटी दिखाता है, नाप या तौल दिखाता है। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब वो जो विशेषण है वो सर्वनाम होता है, जैसे यह, वह, इसकी, उसकी, मेरी, यह मेरी गाड़ी है। इस तरीके से यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम देख रहे हैं। अब यहाँ हमें एक के बाद एक उदाहरण देखने हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसे हमने क्या कहा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाला गुणवाचक विशेषण होता है। वह दयावान है। यहाँ गुण कौन सा है? दयावान। अमरूद मीठा है। यहाँ अमरूद का कौन सा गुण बताया वाला है? मीठा, यह शब्द। इस तरह से गुणवाचक शब्दों, गुणवाचक जो विशेषण है, इसके जो प्रकार है वह हमें देखना है। गुणवाचक विशेषण के प्रकार, पहला है, क्या दिखाता है ये? गुणवाचक विशेषण में निम्नलिखित प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। पहला है गुण, जो क्या बताता है? एट्रीब्यूट्स।
जिसमें हम देखते हैं गुण, सुंदर, अच्छा, सुशील। दूसरा है दोष, शॉर्ट कमिंग, कुरूप, बुरा, दुष्ट, दुर्जन। तीसरा है रंग, कलर, जिसमें हम देखते हैं लाल, हरा, पीला, नीला। चौथा है आकार, फॉर्म, जिसमें हम देखते हैं लंबा, गोला, चौकोर, तिकोना। पांचवा है स्थान, पोजीशन, बाहरी, भीतरी, ऊंचा, नीचा। छठवा है काल, टाइम, जैसे दोपहर, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक। सातवां है दशा, जिसे कहा जाता है कंडीशन, जिसमें हम कहते हैं स्वस्थ, निरोगी, दुर्बल आदि। अब इसमें दूसरा जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण, जिसे कहा जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव। जो हमें संख्या का ज्ञान कराता है, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। तो यहाँ कह सकते हैं हम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें दो भेद है, एक है निश्चित संख्यावाचक, जिसे हम कहते हैं डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है वह है निश्चित संख्यावाचक, जैसे पांचवा, 5, 10, पांचवा, दुगुना आदि। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसे हम कहते हैं इनडेफिनाइट। जो निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, अनेक, थोड़ा। इसमें तीसरा है परिमाण वाचक विशेषण, जिसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तौल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मतलब इसमें जैसा हम कहेंगे कि डेफिनाइट, जो संख्या, जो परिमाण रहता है वो बिल्कुल निश्चित रहता है। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 मीटर कपड़ा। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसे हम कहेंगे इनडेफिनाइट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हमें नाप तोल का निश्चित बोध नहीं होता। वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा दूध, कुछ फल आदि। इसमें चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यह अंतिम है, सार्वनामिक विशेषण, जिसे कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कौन सी लड़की पढ़ने में
जो है इसमें है सार्वनामिक विशेषण कौन सी। अब विशेषणों की तुलना जिसे कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। विशेषणों की तुलना जिसे कहा जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। दो या दो से अधिक विशेषताओं को मिलाना तुलना कहलाती है। इन तुलनाओं की 3 अवस्थाएं होती है। अब ये अवस्था हमें देखना है, जो टोटल कितनी है 3। पहली है मूलावस्था जिसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरी है उत्तरावस्था जिसे कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी है उत्तमावस्था जिसे कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं हैं। अब पहले हमें देखना है मूलावस्था मतलब पॉजिटिव डिग्री। जो विशेषण अपने सामान्य रूप में आता है और किसी से तुलना प्रकट नहीं करता, वह मूलावस्था है। उदाहरण के तौर पे रमेश सुंदर बालक है, यहाँ शब्द है सुंदर। दूसरा है उत्तरावस्था जिसे कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री। जब किसी विशेषण द्वारा किन्हीं 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और उन दोनों में एक हीनता या उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वह उत्तरावस्था कहलाती है। उदाहरण दिनेश सुरेश से अधिक सुंदर है। तीसरी है उत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री। जब विशेषण के द्वारा 2 या अधिक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की हीनता या उत्कर्ष दिखाया जाता है तब विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। जैसे देवेश सभी छात्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। हिंदी में विशेषणों की उत्तरावस्था प्रकट करने के लिए उनके पीछे तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और उत्तम अवस्था प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। हम उदाहरण देखेंगे तालिका में। मूल अवस्था मतलब पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था मतलब कंपैरेटिव डिग्री और उत्तम अवस्था मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अल्प, अल्पतर, अल्पतम, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, महान, महानतर, महानतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, लघु, लघुतर, लघुतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, समीप, समीपतर, समीपतम। इस तरह से हम यहाँ विशेषण के बारे में जानकारी देखी है। थैंक्स अ लॉट।